महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें अभी तृतीय समोल्लास चल रहा है और तृतीय समोल्लास में हम द्रव्य के संबंध में जानकारी हासिल कर रहे हैं। वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि 6 पदार्थों के जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वह 6 पदार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इसमें द्रव्य के संबंध में हम जाना है कि द्रव्य 9 होते हैं। द्रव्य कितने हैं जी? 9 है। उसमें पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा तेज, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा काल, फिर दिशा, आत्मा और 9वां मन। ये 9 द्रव्य कहते हैं। इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के संबंध में हमने जाना है कि पृथ्वी में गंध है, जल में रस और शीतलता है, तेज में अग्नि में रूप है, वायु में स्पर्श है और आकाश में शब्द है। आकाश का अपना गुण शब्द है, वायु का अपना गुण स्पर्श है, तेज का अपना गुण रूप है, जल का अपना गुण रस है और पृथ्वी का अपना गुण गंध है। लेकिन पृथ्वी में 5 है, माने पृथ्वी में गंध भी है, रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है और शब्द भी। ये 5 है। जल में 4 है, जल का अपना गुण रस है, फिर अग्नि वाला गुण रूप है, वायु वाला गुण स्पर्श है और आकाश वाला गुण शब्द है। फिर जो तेज है अग्नि, उसमें 3 ही गुण है। तेज का अपना गुण, अग्नि का अपना गुण रूप है, वायु वाला स्पर्श और आकाश वाला शब्द इसमें। और वायु में मात्र 2 गुण है, अपना उसका गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द। और आकाश में केवल शब्द ही है। और काल के संबंध में इसमें बताया गया है कि नित्य स्वभावादनित्येषु भावात् कारणे कालाख्याति ख्यायेति कालाख्येति। जो नित्य पदार्थों में न हो, कहा है कि जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्य पदार्थों में हो। इसका मतलब थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखो वैशेषिक दर्शन में लिखा हुआ है नित्य स्वभावाद अनित्येषु भावात् कारणे कालाख्येति। इस सूत्र की व्याख्या है आत्मा, आकाश, परमाणु आदि नित्य पदार्थ हैं। आत्मा कभी खत्म नहीं होता। नित्य का मतलब है जो सदा रहता है। नित्य का क्या मतलब है? जो सदा रहता है। तो आत्मा सदा रहने वाला पदार्थ है। फिर आकाश भी कहते हैं कि आकाश भी खत्म होने वाला नहीं है, परमाणु भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इन पदार्थों में न होने से, माने काल का व्यवहार इसमें नहीं होता है। जैसे पहले, बाद में, पीछे, एक साथ, देरी से, जल्दी, ये सब जो शब्द का प्रयोग होगा ना, वो नित्य पदार्थों में नहीं होगा। क्योंकि आत्मा पहले से कहेंगे है तो ये संभव नहीं है। क्यों? कि जब पहले से होगा तो इसका मतलब पहले कब से ये निश्चय करना पड़ेगा ना, तो वो उसमें काल का निश्चय करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा सदा से है। अब पहले का मतलब वो सदा से है, तो वो नित्य पदार्थ होने से उसमें काल का प्रयोग नहीं होता है। ये इसमें कह रहे हैं। जैसे उत्पन्न हुआ, यह पहले उत्पन्न हुआ, यह पश्चात उत्पन्न हुआ, ये साथ साथ उत्पन्न हुआ, इत्यादि बातें जिसमें उत्पन्न होने का गुण है उसमें होता है, जिसमें उत्पन्न होने का गुण नहीं है उसमें नहीं होता है। तो कहते हैं जो नित्य पदार्थ है उसमें काल का जो काल के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग नहीं होगा। यही बात करते हैं। यह पहले उत्पन्न हुआ, यह पश्चात उत्पन्न हुआ, ये साथ साथ उत्पन्न हुए, इत्यादि प्रतीतियां
आत्मा आदि नित्य पदार्थों में नहीं होती, किंतु कोई घट जो है, जो घड़ा है, तो घड़ा को देख के हम कहेंगे भाई कितने दिनों का है, ये कब बना है। तो इस प्रकार से कहते हैं, किंतु घट पट आदि अनित्य पदार्थों में, उत्पत्ति वाले पदार्थों के विषय में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उत्पन्न हुआ, पहले उत्पन्न हुआ, बाद में उत्पन्न हुआ, साथ साथ उत्पन्न हुआ, ये इससे स्पष्ट है कि काल उत्पत्ति वाले सारे पदार्थों का ही निमित्त कारण है। कहते हैं उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ है उसका निमित्त कारण काल ही है, समय है, समय के कारण ही ये उत्पन्न हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि काल उत्पत्ति वाले सारे पदार्थों का ही निमित्त कारण है, फिर भी अपने अंदर रहने वाले संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग गुणों का तो समवायी कारण ही है। कहते विभिन्न ऋतुओं के अनुसार विभिन्न वनस्पति, और सब वनस्पति एक समय नहीं होता है। आम का समय अलग है, लताम का समय अलग है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं, वो भी समय समय पर उत्पन्न होता है। कहते विभिन्न वनस्पति पोष फल की उत्पत्ति होना काल के अस्तित्व का लिंग है। माने कौन सी औषधियाँ कब होती है, कौन सी वनस्पतियाँ कब होती है, कौन सब्जी कब होता है, कब दाल का समय आता है, कब गेहूं का समय आता है, कब धान का समय आता है, सब अलग अलग है नहीं। तो उसमें हम कहेंगे कि ये अग्रहण महीना का फसल है, ये चैत्र महीना का फसल है। तो अग्रहण और चैत्र क्या है, काल है। क्या है ये, काल है। यही बात इसमें कहते हैं कि वनस्पति पुष्प माने फूल, अनेक प्रकार के फूल, सब दिन फूल होते हैं क्या। तो हमारे आपके यहाँ श्रृंगार का फूल है, ये सब दिन नहीं होता, ये समय पर फूलता है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी पुष्प हैं उसका यही नियम है कि वो सब दिन नहीं होगा। तो कहते हैं फिर वनस्पति पुष्प फल की उत्पत्ति होना काल के अस्तित्व का लिंग है, क्योंकि बसंत, वर्षा, हेमंत आदि ऋतुएं भी काल के ही स्वरूप हैं। बसंत कब होगा जी, फाल्गुन महीना, चैत्र महीना में। इसलिए इन्हें वासंतिक, प्राविशेषण्य, हेमंतिक, वनस्पति, पुष्प, फल आदि कहते हैं। जिस ऋतु में होता है उस ऋतु के नाम से उसे जाना जाता है। तो जैसे अब सर्दी है, अभी हेमंत ऋतु है, तो कौन ऋतु हो गया ये, हेमंत ही है ना। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शरद के बाद हेमंत है, फिर इसके बाद शिशिर होगा, फिर बसंत होगा। हाँ हेमंत है। वर्षा तो खत्म है, शरद भी खत्म हो गया, अभी हेमंत ऋतु है, फिर शिशिर ऋतु होगा पूष और माघ में। तो इस प्रकार से हम आप इस विषय वस्तु को समझे कि काल का प्रयोग इसमें होगा, जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं उसमें होगा, और जो नित्य पदार्थ हैं उसमें नहीं होगा। यही बात इसमें कहा गया था। और इसके काल के बाद इसमें बताया हुआ था दिशा। अब दिशा 10 बताए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर चारों कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, फिर ऊपर और नीचे, ये दिशा है। फिर आत्मा का इसमें पहचान कल बताया था कि आत्मा किसे कहेंगे, तो कहेंगे जिसमें इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, सुख दुख का अनुभव करता हो। तो ये गुण जिसमें होगा वो क्या है जी, आत्मा। ये आत्मा का चिन्ह है। जिसमें इच्छा अर्थात राग, द्वेष अर्थात बैर, प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ, और सुख दुख, ज्ञान माने जो कुछ जानता है,
ज्ञान जानना गुण हो वह जीवात्मा है। आगे वैशेषिक दर्शन में इसी के बारे में बताया था कि भीतर से वायु को निकालना, बाहर से वायु को भीतर लेना, आँख को नीचे ढांकना, आँख का ऊपर उठाना, प्राण का धारण करना, मनन विचार अर्थात ज्ञान, गति यथेष्ट गमन करना, इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, क्षुधा तृषा ज्वर पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं, उनके चिन्ह हैं। आगे के सूत्र में बताया है कि युगपद ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम। अब मन के बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में मन के बारे में न्याय दर्शन का ये सूत्र है। अध्याय 1 आहनिक 1 सूत्र 16 कहते हैं जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता। अब मन से एक काल में एक ही पदार्थ का ज्ञान होता है। कहते जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। माने द्रव्य 9 प्रकार के हुए, उसमें अंतिम मन है। तो इस प्रकार से हमने सभी द्रव्यों के संबंध में जानकारी हासिल की। 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं। अब इसके आगे का स्वाध्याय बाद में, आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।